पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों में भी डर का माहौल है। परिवार के लोगों में वापस पाकिस्तान भेजे जाने का डर सता रहा है। बोले पाकिस्तान में भी हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार होता था। 20 साल पहले मदीना में आए कुछ परिवार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं लोग और कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है। पुलिस ने अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। इन परिवारों में ये डर सता रहा है, पाकिस्तान भेजने का डर सता जा रहा है और इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था, जिस वजह से ये पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में ये लोग रह रहे हैं जिनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मदीना से ये कुछ परिवार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आए थे, रह रहे हैं हरियाणा के हिस्सों में। इनमें से कुछ लोगों को जो है भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन अब इन्हें डर सताया जा रहा है। इन्हें डर है कि वापस पाकिस्तान ना भेज दिया जाए। इन्हें डर है कि वापस इनके साथ वही ना हो जिसकी वजह से ये भारत आए थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये 20 साल पहले मदीना में आए थे और अब हरियाणा के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। कुछ लोगों को तो भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। पुलिस ने अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब हिंदू परिवारों में डर का माहौल है। जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार आए हैं उनमें डर का माहौल है। यहाँ पाकिस्तान से जब आए तो यहाँ पे हमें स्वर्ग लगता है, माहौल बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे पास अभी तक सरकार का कोई मैसेज नहीं आया, किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन मन में भय तो है। जिन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिली उनके लिए भय है कि हो सकता है सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए ताकि जो सीए के अंडर आते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को, उनको छूट प्रदान की जाए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नूंह में कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की अगुवाई में मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मदरसा नूंह के पास आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर यमुनानगर में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने आतंकी घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, मैं यह भी मांग करता हूं कि तत्काल न्याय सुनिश्चित करने की भी मैं अपील करता हूं। और हम तो यही मांग करते हैं कि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर ये हमला करा गया है आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला हुआ है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, इसके खिलाफ इसका बदला लिया जाए। जो दोषी हैं उनको उनकी सजा दी जाए और सभी आज हम सब लोग, सारे पूरे देश के लोग, सभी देश के साथी इसमें एकजुट हैं। तो पहलगाम हमले के बाद जो है लोगों में आक्रोश है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। वहीं रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है और उसे जवाब दिया जाएगा। मेरे मन में बहुत बड़ा गुस्सा है कि वहाँ जो पुलवामा में जो पहली बार जो टूरिस्ट वहाँ आए थे उसमें देश के अनेक राज्यों के टूरिस्ट थे। हमारे महाराष्ट्र के भी कई टूरिस्ट उसमें थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, स्विट्जरलैंड के थे, गुजरात के थे। ऐसे अनेक राज्यों के जो टूरिस्ट आए थे उनके ऊपर भयाड़ हमला जो है, इनको कोई मतलब जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ये बेवकूफ़ लोग थे, इनके पास हिम्मत नहीं है
ऐसे गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को, मतलब जो जिसका कोई मतलब वहाँ राजनीति से संबंध नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या करना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। ये क्रूर इसी तरह का घटना घटी है और इस घटना का निषेध करने के लिए मेरी पार्टी देश भर में जगह जगह पर आंदोलन भी कर रही है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। हुआ है उससे घिनौना, उससे निर्दयी इस प्रकार की आतंकवादी की घटना शायद आपने कभी ना सुनी जो पहलगाम में घटित। हम जो सभी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्तों पे इस तरह से जो वार किया गया वो शहादत से कम नहीं। तो जो सभी सैन्य जिन्होंने शहादत दी उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जब देश के दुश्मन का प्रहार देश पे हो तो पूरा देश एकजुट होता है। पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए और जवाब दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है और यही समय देश की मांग भी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद विनय नरवाल के घर पर नेताओं और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मंत्री कृष्णलाल पंवार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनय नरवाल के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इस मौके पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी करतूत की सजा मिलेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमले की निंदा करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा खून और पानी समान नहीं चल सकते। हिंदुस्तान से पाकिस्तान को पानी जाए, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हिंदुस्तान में खून बहाए, इसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस मामले में पूरा देश एक है और प्रधानमंत्री ने बड़े मजबूती से हिंदुस्तानियों को विश्वास दिला है कि जो आतंकवादियों ने ये किया है उसके कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें पूरा देश आज एक है। और पूरा देश में इस बात का रोष और पूरा देश चाहता है उनकी जांच भी हो, कहीं लैप्स में वो भी है, और जो आतंकवादी हैं उनको बख्शा ना जाए सर। और इतनी दहशत होनी चाहिए आतंकवाद की, हिम्मत नहीं होनी चाहिए ये सब किया है। एक्शन तो लिए हैं, ठीक है, और भी लेने चाहिए।